तो फिर थी महाभारत। ठीक है, महाभारत। अब महाभारत की मैं अगर देखो बात करूं तो वैदिक साहित्यों के बाद में भारतीय इतिहास में भाई दो काव्य हुए थे जो मैंने आपको बताया, एक रामायण और एक महाभारत। ठीक है, अब महाभारत की रचना मैंने आपको बताई 400 ईसा पूर्व मानी जाती है संभवतः, और इनका अंतिम रूप से जो संकलन हुआ है ना, मैंने आपको बताया था। अब मैं अगर बात करूं तो देखो महाभारत और रामायण वो 5वीं सदी ईसा पूर्व की मानी जाती है संकलन संभवतः। ठीक है, और अंतिम रूप से 400 ईस्वी। ठीक है, इसी प्रकार महाभारत की अगर मैं बात करूं तो महाभारत भाई इसकी जो अंतिम रूप से मैंने आपको बताया इसका जो संकलन है वो 400 ईसा पूर्व माना जाता है, और अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास प्रतीत होती है। रचनाकार कौन थे? तो वेद व्यास जी। तो देखो महाभारत की रचना करने वाले कौन थे? वेद व्यास। ठीक है, अब महाभारत की रचना की वेद व्यास जी ने, और कब की गई थी मैंने आपको पहली बार बताया कि देखो इसकी जो रचना है वो 400 संभवतः ईसा पूर्व है। ठीक है, और अंतिम रूप से अंतिम संकलन 400 ईस्वी ऐसा प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। ईसा पूर्व में होती है, अंतिम संकलन इनका 400 ईस्वी के आसपास प्रतीत होता है। रचना करने वाले वेद व्यास जी थे। अब पहले इसमें क्या था महाभारत में? पहले महाभारत में क्या थे? 8800 श्लोक थे। ठीक है, पहले महाभारत में 8800 श्लोक थे। तो इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था जय जय संहिता। संहिता जो होता है वो वेद बोले जाते हैं। ठीक है ना, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? जय वेद या फिर जय संहिता। अब जय संहिता कहते हैं तो बाद में इसमें क्या कहा गया? जय संहिता कहा गया। जब पहले इसमें 8800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहते थे। ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बाद में ठीक है, ये मैं लिख देता हूं बाद में क्या हुआ इसमें। अब बाद में क्या होता है, इसमें 24,000 श्लोक हो गए। क्या हो गए? 24,000 श्लोक हो गए। अब बाद में इसमें क्या हो गया कि इसमें 24,000 श्लोकों को जोड़ दिया गया। अब जब जोड़ दिया गया तब इसका नाम तब नाम। ठीक है, अब तब नाम इसका क्या होता है? भारत पड़ा। ये याद रखना। ठीक है, अब इसमें जब 24,000 हो गए तब इसका नाम भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जब भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो इसमें विशेषता क्या थी? तो वैदिक जन थे भरत। क्या थे? वैदिक जन थे भरत। उनके वंशजों की जो कथा है वो ही महाभारत में है। ठीक है ना, वैदिक जन थे भरत, और भरत के जो वंशज थे उनके वंशजों की कथा महाभारत, यानी कि इस भारत के नाम से जो प्रसिद्ध ग्रंथ था या फिर जय संहिता में था। और अंत में क्या होता है? अंत में, ठीक है, अंत में इसमें 1,00,000 का, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ठीक है, तो 1,00,000 श्लोक हो गई। जब 1,00,000 श्लोक हो गए इसमें, तब 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है? सत सहस्त्री संहिता। सत सहस्त्री संहिता क्या बना? शस्त्र शास्त्री संहिता, यानी कि इसको क्या कहने जाने लगा? महाभारत। समझ में आ गई होगी महाभारत की छोटी मोटी सी कहानी। अब इसकी जो मूल इसका जो मूल आधार है या आप मूल कथा कह सकते हैं, वो किस पर है? वो किस पर?
आधारित है। भाई ये कथा लिखी किस पे गई? तो इसके अंतर्गत जो कथा है वो आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध किन्हीं के बीच में हुआ था। तो महाभारत के बीच में क्या थे? कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उत्तर वैदिक काल की ये कहानी हो सकती है। ठीक है ना? तो देखो कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था ना, वही महाभारत में वर्णित है। वर्णित है तो ये कहानी बहुत समय पहले की है, लेकिन उत्तर वैदिक काल की ये कहानी प्रतीत होती है। ठीक है ना? या मैं ये कहता हूं कि ये उत्तर वैदिक काल की संभवतः हो सकती है। अब होता क्या है इसके बाद में, तो 1000 श्लोक होने, सॉरी 1 लाख श्लोक होने के बाद में, ठीक है, इसका नाम सत साहस स्त्री संहिता यानी कि महाभारत के नाम से ये जो ग्रंथ है हमारा आदि काव्य प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें 18 पर्व है। क्या है इसमें? 18 पर्व। इसमें 18 पर्व हैं, यानी जो महाभारत है वो 18 पर्वों में है। और इसका प्रारंभिक उल्लेख जो हुआ था ना, प्रारंभिक उल्लेख महाभारत का अगर बात करूं, देखो प्रारंभ में महाभारत में जिक्र किस चीज में आया, यानी शुरू में जिक्र किस चीज में आया, है ना? अश्वलायन गृह सूत्र में। ठीक है ना? तो यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि देखो शुरू में, प्रारंभिक यानी कोष्टक में शुरू, शुरू में इसका जो उल्लेख या फिर जिक्र जो है वो अश्वलायन, अश्वलायन गृह सूत्र, ठीक है, अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि महाभारत का भी सबसे पहले जो जिक्र या उल्लेख किसी चीज में आया तो वो अश्वलायन गृह सूत्र में सबसे पहले आता है। इसलिए ये जानकारी भी आप लोगों से मैंने साझा की। इसके 6 पर्वों को क्या कहते हैं? इसके 6 पर्व, भाई देखो 18 पर्व थे, उनमें से 6 जो पर्व थे ना मेन, 6 पर्व, 6 पर्वों को क्या कहते हैं? भीष्म पर्व, भीष्म पर्व क्या कहते हैं? 6 पर्वों को भीष्म पर्व कहते हैं। इसमें भाई महाभारत में किस चीज पे ज्यादा जोर दिया गया है? तो महाभारत में जो जोर दिया गया वो दिया गया था कर्म, भक्ति। ठीक है ना? क्या था? कर्म और भक्ति। भाई यानी कि कर्म करो, ठीक है, कर्म करने के ऊपर इसमें ज्यादातर इसकी जानकारी है कि कर्म करो और ज्ञान। भाई भीष्म पूर्व हो गया, उसके बाद में इसमें कर्म और भक्ति का ज्ञान हो गया। इसमें कर्म को ही प्रधानता दी गई थी। अब कभी कभी देखो रामायण आप सभी लोगों ने देखी है, सॉरी महाभारत आप सभी लोगों ने देखी है, उसमें भगवान श्री कृष्ण यही एक वाक्य सबसे ज्यादा कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो उसमें क्या था? कर्म, कर्म को ही क्या कहा गया? प्रधानता, यानी पहले जो इसमें किसी चीज को अगर प्राथमिकता दी गई तो वो कर्म को ही दी गई। इसका एक भाग क्या है? इसका एक भाग क्या है? महाभारत का एक भाग क्या है मैं बता दूं आपको। महाभारत का एक भाग है गीता। देखो यहां लिख देता हूं मैं, महाभारत का भाग, महाभारत का एक भाग, ठीक है, एक भाग क्या है? तो गीता। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है? सर्वप्रथम अवतारवाद का जो उल्लेख है ना वो इसी में दिया गया। ठीक है ना? इसमें देखो, इसमें अवतारवाद का सर्वप्रथम, यहां लिख देता हूं, सर्वप्रथम अवतारवाद उल्लेख। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सर्वप्रथम और अवतारवाद का उल्लेख भी इसी चीज में किया गया था। इसमें जो महाभारत का झगड़ा है, यानी महाभारत में देखो कौरव और पांडवों की तो झगड़ा हुआ ही था, और इसमें अलग से कुछ जातियां थी जैसे कि यवन, हुण, पारसिक। ठीक है ना? तो क्या कौन कौन सी जाति? देखो पांडव और कौरव तो इसमें थे ही, ठीक है ना, पांडव और कौरव तो इसमें थे ही, लेकिन महाभारत में, महाभारत में कौन कौन सी? यवन, हुण, पारसी, पारसी, ये जाति, जातियों का उल्लेख है। ठीक है, कौन कौन सी जाति हो गई इसमें?
है ना, यवनों का, यवन, हुण और पारसिक जातियों को उल्लेख मैंने आपको बताया इसमें देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि रामायण के अंतर्गत हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो जानने जरूरी हैं, जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। रामायण में मैंने आपको बताया महर्षि वाल्मीकि जी ने कही थी, ठीक है ना। उसके बाद में 600 मंत्र थे, उसके बाद में 1200 हो गए, अंत में इसमें 2400 हो गए। इसका संकलन 5वीं सदी से शुरू हुआ था। हमारा आदि काव्य है, इसमें हिंदू, यवन और शकों के संघर्ष का वर्णन है, ठीक है ना। ये भी जानकारी मैंने आप लोगों से साझा की। अब इसमें और क्या है, रामायण हो या महाभारत, इनमें हमें क्या है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, ठीक है ना, जो उस समय की दशा थी या फिर उस समय से जो लोग जीते थे या फिर उनकी जो व्यवस्था थी, उन्हीं के बारे में हमें इनसे जानकारियां मिलती हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।